सूरजपुर नाम के एक गांव में रहता था करण, एक 28 साल का ईमानदार लेकिन गरीब किसान। उसके पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। माँ बीमार थी और छोटी बहन पूजा की शादी की चिंता उसे हर रात सताती थी। इस बार फसल अच्छी होगी तो पूजा की शादी के लिए पैसे जुड़ जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात भयंकर ओलावृष्टि ने करण की पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। रात का समय, करण गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। तभी एक साधु प्रकट होता है। बेटा, इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बाबा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। माँ बीमार है, बहन की शादी करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 3 सिक्के लो, लेकिन याद रखना, इन्हें कभी बेचना मत और कभी किसी को दिखाना मत। जिस दिन तुम इनका गलत इस्तेमाल करोगे, ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। करण को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मजबूरी में उसने सिक्के ले लिए। जब उसने पलटकर देखा, साधु वहां नहीं था। अगली सुबह करण को अपने दरवाजे पर अनाज से भरा एक बोरा मिला। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तीनों सिक्के अभी भी वहीं थे, गरम और चमकते हुए। धीरे धीरे करण के हालात सुधरने लगते हैं। नई फसल, माँ स्वस्थ होती हुई, करण खुश होकर। शायद ये उन सिक्कों का असर है। अरे करण की किस्मत तो रातों रात बदल गई। जरूर कोई राज है इसके पीछे। धीरे धीरे करण की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन गांव में अफवाहें भी फैलने लगीं। गांव का सबसे धनी और लालची व्यक्ति ठाकुर सूरजपाल करण के घर आता है। करण, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई जादुई चीज है। मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले पूरा गांव खरीदने लायक पैसे दूंगा। ठाकुर साहब, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर गुस्से में चला जाता है। रात में अपने आदमियों को बुलाता है। आज रात करण के घर में घुसकर वो चीज ढूंढो, जो भी हो। रात में चोर करण के घर में घुसते हैं। करण जाग जाता है। करण डर के मारे सिक्के छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में एक सिक्का ठाकुर के आदमी की तरफ फेंक देता है, यह सोचकर कि वो उसे मार डालेगा। डर और गुस्से में करण ने साधु की चेतावनी भुला दी। उसने एक सिक्का हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। अचानक तेज रोशनी, सिक्का गायब हो जाता है। करण के घर की सारी खुशहाली अचानक गायब होने लगती है। अनाज सड़ने लगता है। माँ फिर बीमार पड़ जाती है। करण फिर से बरगद के पेड़ के पास जाता है। साधु फिर प्रकट होता है। करण रोते हुए, बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में नहीं, डर में गलत इस्तेमाल कर बैठा। बेटा, ये सिक्के जादू नहीं है। ये तुम्हारी अपनी मेहनत, ईमानदारी और नीयत का प्रतिबिंब है। जब तुमने ईमानदारी से मेहनत की, चीजें अपने आप ठीक होने लगीं। जब तुमने डर और गुस्से में गलत रास्ता चुना, सब कुछ बिगड़ने लगा। असली सिक्का न सोने का है, न चांदी का। असली सिक्का है तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य। करण को एहसास हुआ कि जादू सिक्कों में नहीं, उसके अपने कर्मों में था। कुछ महीनों बाद करण की फसल फिर से लहलहा रही है। माँ स्वस्थ है। पूजा की शादी की तैयारी हो रही है। ठाकुर शर्मिंदा होकर माफी मांगने आता है। करण, मुझे माफ कर दो। मेरा लालच ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ठाकुर साहब, गलती किसी से भी हो सकती है। जरूरी ये है कि हम उससे सीखें। करण ने अपने बचे हुए सिक्के मंदिर में दान कर दिए, यह जानते हुए कि असली खजाना उसके अंदर ही था। इससे हमें ये सीख मिलती है, किस्मत बदलने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी, मेहनत और सही नीयत ही सबसे बड़ा चमत्कार है। डर या लालच में उठाया गया एक गलत कदम बरसों की मेहनत को पल भर में मिटा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और कमेंट में बताइए। अगर आपको 3 जादुई सिक्के मिले तो आप उनका क्या करेंगे? सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए।